जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए करंट अपडेट पर, और आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। सो बेसिकली इन शॉर्ट फॉर्म करें तो सेंटर ने एक एंटी चीटिंग बिल लॉन्च किया है। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या क्या प्रोविजंस हैं इस पर्टिकुलर बिल में जो ऐड किए गए। सो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ही इस पर्टिकुलर बिल को लॉन्च किया है, लोकसभा में ये पहुंच चुका है। और अगर मैं इसको बात करें कि पूरा का पूरा जो इस बिल का बेस है, तो हम सब जानते हैं कि जो भी हमारे पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं, तो हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशंस के अंडर इस बिल के अंदर कंसिडर किए गए हैं। तो ना बिल जब भी वो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जो भी अनफेयर मीन्स है, चाहे वो चीटिंग के रिलेटेड हो, चाहे पेपर लीकेजेस के रिलेटेड हो, या फिर आंसर ओएमआर शीट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ किए हो, उसी के साथ सारा का सारा इसमें हर एक चीज को इसमें प्रॉपरली मेंशन किया गया है। तो इस बिल को जो लेके आए थे दैट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। सो वो ही इस पर्टिकुलर बिल को सामने लेकर आए हैं। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल का। सो ऑब्जेक्टिव जैसे कि बात ही करें, सो इट इज द ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, क्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स द पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम्स, ताकि जो भी एग्जाम किए जाए वो बिल्कुल एफिशिएंटली इफेक्टिवली किए जाए, कोई भी लीगल उसमें गलती ना दिखे। सो बिल इज एम्ड एट द इफेक्टिवली एंड लीगली deterring the persons, organized groups or institutions that indulge in the various unfair means and adversely impact the public examination system। और किस बिकॉज हम लोगों ने क्या देखा है, बहुत बार एग्जाम्स के साथ छेड़खानी की जाती है पैसे के लिए, ताकि बच्चों से वो चार्ज करते हैं कि हम मान लो कि ओएमआर शीट्स में चेंज कर दिया जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट्स में चेंज करें। हम सारा डिस्कस करेंगे कौन कौन से इसके अंदर ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं। और एक और चीज जो इसमें सबसे अच्छी बात कही गई, दैट इज द ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस बिल शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। बोलने का मतलब ये है कि पुलिस को इसके लिए स्पेशली कोई वारंट नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए। स्पेशली अगर उनको पता लगता है इस तरह का कोई भी केस, तो वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं। बेल नहीं दी जा सकती है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, इसका मतलब है कि अगर कोई भी केस है जो विड्रॉ नहीं किया जाएगा, बेशक कंप्लायंट और एक्यूज के बीच में समझौता भी हो गया, उसके बाद भी उस पर्टिकुलर केस को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। प्रॉपर जो इंक्वायरी वो चलती रहेगी, ट्रायल दैट विल बी नेसेसरली फॉलो। सो ये भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, ताकि जोर जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज के उसमें केस वापस ना लिया जाए। तो ये सारे जो हैं प्रोविजंस उसके अंदर इंक्लूड किए गए। अब बात करते हैं कौन कौन से ऑफेंसेस है जो इस बिल के अंदर कंसिडर किए गए। पहला है क्वेश्चन पेपर और आंसर की लीक। हम बहुत बार जानते हैं कि जिस दिन एग्जाम होता है उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया जाता है। अगर हम कोई क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट्स, बिकॉज आज के टाइम पे सारे एग्जाम जो भी है मैक्सिमम ओएमआर शीट पे कंडक्ट किए जाते हैं। सो अगर ओएमआर शीट के अंदर कोई भी जो पोजीशन अगर ले लिया जाता है पहली, तो वो भी इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। सॉल्यूशन टू वन और मोर क्वेश्चंस, कोई और आपकी जगह एग्जाम दे रहा है। ऑल्टरिंग द असेसमेंट एक्सेप्ट टू करेक्ट अ बोनाफाइड एरर, जो ऑलरेडी पहले से एरर है, एग्जाम प्रिंटिंग में हो सकता है कुछ, उसके बाद अगर कुछ चेंज किया जाता है तो भी इस ऑफेंस अंडर कंसिडर किया जाएगा। बिलफुल वायलेशन ऑफ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक एग्जाम के साथ कुछ नॉर्म्स सेट की हैं, अगर जानबूझकर उनके साथ छेड़छाड़ की जाए तो वो भी इसी ऑफेंस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। टैंपरिंग विद एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, जब लास्ट में मेरिट बनाते हैं या जब बिल्कुल फाइनल रिजल्ट हमें बनाना है, उस टाइम पे अगर डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की जाए वो भी इस ऑफेंस के अंदर आएगा। वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, बिकॉज हर एक एग्जामिंग सेंटर के अंदर ये सिक्योरिटी मेजर्स रखे जाते हैं, और किसी के लिए पर्टिकुलरली एक प्लस पॉइंट देने के लिए, किसको फेवर करने के लिए उनके साथ छेड़छाड़ की जाए। टेम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क, वी ऑल हैव द ऑनलाइन एग्जाम्स आज के टाइम पे, और उसके साथ कोई छेड़खानी की जाए। मैनिपुलेशन इन द सिटिंग अरेंजमेंट्स, एलोकेशन ऑफ डेट्स एंड शिफ्ट्स, पर्टिकुलरली किसी कैंडिडेट को फेवर करने के लिए इनके साथ छेड़छाड़ की जाए। थ्रेटनिंग ऑफ द लाइफ, किसी को डरा धमकाएंगे, जो भी लोग जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं जो इन पर्टिकुलर एग्जाम के साथ एसोसिएटेड है, उनको डराया धमकाया जाए। फेक वेबसाइट बनाई जाए, फेक एग्जाम को लॉन्च कर दिया जाए, फेक एडमिट कार्ड्स को दिया जाए, ऑफर लेटर्स दिया जाए। ये सब चीजें इन ऑफेंसेस के अंडर इंक्लूड किए गए। इनमें से अगर कुछ भी किया जाता है तो जो भी पनिशमेंट मेंशंस है इन ऑफेंसेस के लिए, वो सारी की सारी लागू हो जाएंगे। अब बात करें कौन से हैं पब्लिक एग्जामिनेशन जो इस बिल ने मेंशन किए हैं, तो अंडर सेक्शन 2K ऑफ अ पब्लिक एग्जामिनेशन बिल, तो सारे एनी एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ अ बिल और एनी सच अदर अथॉरिटी मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ अथॉरिटीज जो कि मेंशन की गई हैं बिल के अंडर, और कुछ अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करे कि दिस इज अथॉरिटी विच विल बी कंडक्टिंग दिस पर्टिकुलर पब्लिक एग्जाम, तो वो सारी की सारी जो मेंशन है दैट इज बाय द यूपीएससी, एसएससी,
RRB, Institute of Public Personnel Selection, Ministry of Departments of the Central Government and their attached and subordinate offices for the recruitment of a staff, National Testing Agency or other authority as may be notified by the Central Government। तो इनके अंदर कोई भी जब एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, पब्लिक एग्जामिनेशंस के अंदर। और इसी के अंदर कोई भी अनफेयर मीन देखने को मिलता है तो जो पनिशमेंट्स मेंशन्ड है वो सारी की सारी लागू हो जाएंगे। अब बात करते हैं पनिशमेंट्स क्या मेंशन की गई हैं। सो एनी पर्सन और पर्सन रिस्टोरिंग टू अनफेयर मीन्स एंड ऑफेंसेस कैन बी 3 to 5 years ऑफ द प्रिजन एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपए तक का फाइन, 3 से 5 साल तक की जेल इसमें मेंशन की गई है। और अगर उसके अंदर भी अगर कन्विक्ट जो है वो फेल हो जाता है फाइन पे करने के लिए तो एडिशनल पनिशमेंट जो कि इम्प्रिजनमेंट है, जेल के अंदर है, वो बढ़ा दी जाएगी। और ये सब मेंशन किसमें है, भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंदर ये सब चीजें आई हुई हैं। अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2 अगर कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स, सो प्रोवाइडर हु इज एंगेज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटेरियल बाय व्हाटएवर नेम इट, कोई भी इस तरह का एडिशनल, बिकॉज हम कभी जानते हैं कभी हेडफोन्स या कुछ भी एडिशनल सपोर्ट किसी मटेरियल के द्वारा कर दिया जाएगा तो भी क्या अराउंड 1 करोड़ तक का फाइन उसमें किया जाएगा और कुछ अदर पेनाल्टीज भी इसके अंदर लगाई जाएंगी। साथ ही में हार्श जो पनिशमेंट और भी ज्यादा, इनसे भी ज्यादा हार्श पनिशमेंट की गई है अगर कोई ऑर्गेनाइज इंटेंशनली पेपर लीक किया जाए, ऑर्गेनाइज क्राइम, सारा पूरा का पूरा प्लानिंग के साथ कोई ग्रुप एसोसिएटेड है और सब चीजें की जाए तो ये और भी ज्यादा हार्शर पनिशमेंट्स की तरफ ये लेके जाएगा। डिफाइंड एज अनलॉफुल एक्टिविटी बाय अ ग्रुप ऑफ पर्संस कोल्यूडिंग एनी कॉन्स्पिरेसी टू परस्यू और प्रमोट अ शेयर इंटरेस्ट फॉर रॉन्गफुल गेन, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप मिलकर पब्लिक क्वेश्चन पेपर लीक हो सकता है या कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करेगा तो भी इसके अंदर मेंशन है। सो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए कहा गया कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन द 5 years बट विच मे एक्सटेंड टू 10 साल तक की जेल हो सकती है एंड फाइन 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा, उससे ऊपर ही होगा। सो मिनिमम इज 1 करोड़ अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किया जाता है। सो ये थी सारी की सारी पनिशमेंट्स जो कि मेंशन की गई हैं पर्टिकुलर इन सब ऑफेंसेस के लिए। अब चलते हैं कंक्लूजन की जरूरत क्या है कि हम लोगों ने देखा है बिकॉज कुछ सर्वेस कंडक्ट किए गए तो उसमें पाया ये गया कि पिछले 5 सालों में अराउंड 48 एग्जाम लीक हुए। उसकी वजह से क्या है कि जो बच्चे पूरा साल तैयारी कर रहे हैं उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। एंड हर एक साल यू ऑल नो कि ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, देश की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक पेपर लीक है वो भी पर्टिकुलर ऑफिशियल्स की गलती की वजह से, एक बिकॉज जो लोग बच्चे प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं, एकदम अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं, उनका भी पूरा लॉस हो जाता है बिकॉज पेपर लीक मतलब नेक्स्ट पेपर तक 1 साल कहीं नहीं जाता। सो इन्हीं सब चीजों के लिए इस बिल का आना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो बिल वन इट्स बिकम लॉ विल आल्सो सर्व द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बीइंग अ मॉडल ड्राफ्ट फॉर स्टेट्स टू अडॉप्ट एट देयर डिस्क्रिशन। दिस द स्टेटमेंट सेज वुड एड स्टेट्स इन प्रिवेंटिंग द क्रिमिनल एलिमेंट्स फ्रॉम द डिसरप्टिंग कंडक्ट ऑफ देयर स्टेट लेवल पब्लिक एग्जामिनेशंस, बिकॉज हमने बहुत बार देखा है इन डिसरप्शंस की वजह से 2-2 साल 3-3 साल स्टेट्स में एग्जाम नहीं हो रहे हैं, पर्टिकुलरली वैकेंसीज खाली रह रही है और इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है वो है यूथ, बिकॉज वो तैयारी करना शुरू करता है एक अगर नॉर्मली, बिकॉज इसमें फेलियर या जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, यूथ का है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट एंड आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द थिंग्स। क्या है पब्लिक एग्जाम, कौन कौन से एग्जाम्स इसमें कंडक्ट किए जाते हैं, कौन से ऑफेंसेस मेंशन है, साथ ही यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं एंड दीज आर द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट। यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।